हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की जो वास्तुकला है और संकट और विकास के बारे में, जो कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था, आपातकालीन प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में हम बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। और वहीं पर आप देखिए संविधान की वास्तुकला के जो मुख्य स्तंभ रहे हैं, वो स्तंभ है संविधान की उद्देशिका, जिसका आधार बना है। ये उद्देशिका क्या है? ये आधार स्तंभ है। और दूसरा स्तंभ क्या है? आपका संकट तंत्र यानी स्ट्रक्ट मैकेनिज्म। तीसरा क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली। अब पहले स्तंभ में आप देखेंगे संविधान की उद्देशिका, उसकी मुख्य विशेषताएं, शासन का संतुलन। और दूसरे में आप देखेंगे आपातकालीन प्रावधान है, जैसे अनुच्छेद 352, 356, 360। ये आपातकालीन प्रावधान है, संकट के समय राज्य की शक्तियों का विस्तार है इसमें। उसके बाद में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, तीसरा स्तंभ, सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय, मूल ढांचा, सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर और मौलिक अधिकारों का विस्तार। तो वहीं पर आप आगे देखेंगे उद्देशिका, जिसको नील पत्र भी बोलते हैं, प्रेम्बल। उद्देशिका का नील पत्र, प्रेम्बल। तो अधिकार का स्रोत जो है वो हम भारत के लोग, ये आप समझिए सबसे पहले उद्देशिका में है हम भारत के लोग, बी द पीपल। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है न्याय। न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, में विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म उपासना का स्वतंत्रता, वहीं समता और बंधुता। वहीं राज्य की अगर नेचर का स्टेज देखेंगे तो उसमें संप्रभु, आप समझ जाइए कि संप्रभु राष्ट्र ही सबसे बड़ी प्रकृति है इसका। और समाजवादी यानी सोशलिस्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, जिसको सब जोड़ा, ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और न्यायिक स्थिति क्या है? आप देखिए न्यायिक स्थिति में बेरूवाड़ी संघ मामला 1960, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं। प्रस्तावना क्या? संविधान का हिस्सा नहीं। कौन किस केस में हुआ था? बेरूवाड़ी संघ मामला 1960 में। वहीं केशवानंद भारती 1973 और एलआईसी ऑफ इंडिया 1995, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको ध्यान देते रहिए। वहीं पर शासन का संतुलन संविधान की प्रमुख विशेषताएं, क्योंकि शासन का संतुलन होना बहुत जरूरी है संविधान में। तो भारतीय संविधान में बेटे संशोधन प्रक्रिया, फ्लेक्सिबिलिटी, सामान्य कानून, रिजिडिटी, और अनुच्छेद 368। यहाँ पर आप देखेंगे वेट टू में शक्तियों का स्रोत, संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सबर्निटी, यूके मॉडल वर्सेस न्यायिक सर्वोच्चता, जुडिशियल सुप्रीमेसी, यूएस मॉडल। तो दो संतुलन बनाने के लिए एक संशोधन प्रक्रिया और शक्तियों का जो स्रोत, संसदीय और सुप्रीम जुडिशियल मॉडल। और जो इसका मेन सिंथेसिस समन्वय क्या है? भारत ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21, जापानी मॉडल है, ये जापान से लिया गया। और विधि का सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अमेरिकी मॉडल। मेनका गांधी केस 1978 के बाद समन्वय किया गया, अद्भुत समन्वय किया गया है। वहीं पर देखेंगे एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल एंड यूनिटरी बेस। तो इसमें संघीय विशेषताएं आप देखिए और दूसरा देखिए एकात्मक विशेषताएं। तो दोहरी सरकार, टू गवर्नमेंट, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है और लिखित और सर्वोच्च संविधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, द्विसदनीयता है। और यहाँ पर देखिए सशक्त केंद्र है, केंद्र काफी सशक्त केंद्र है, स्ट्रॉन्ग सेंटर्स। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, एकल संविधान और एकल नागरिकता। एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। और राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में है। अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान दिया गया। अखिल भारतीय यूपीएससी की जो परीक्षाएं के माध्यम से सेवाएं भारत द्वारा दी जाती हैं, तो अखिल भारतीय सेवाओं का भी एक अपना रोल है। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, इसका जीवन चक्र आप देखेंगे, जीवन चक्र और प्रक्रिया। तो संसदीय अनुमोदन, अप्रूवल, संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। हर 6 महीने में अनिश्चित काल तक विस्तार संभव। घोषणा, आधार, द्वंद्व, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति का प्रस्तावित किया जाना। और मौलिक अधिकारों का प्रभाव, अनुच्छेद 358, युद्ध, बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। मौलिक अधिकारों के जो प्रभाव हैं, 38बी, 35वीं अनुच्छेद 35, युद्ध, बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाए। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अन्य अधिकार निलंबित। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 20 और 21 को, अनुच्छेद 20 और 21 को भी निलंबित किया जा सकता है। वापसी में देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय या लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से असहमति प्रस्ताव पारित करने का भी दिया गया है इसमें संविधान में। आपातकाल प्रावधानों का तुलनात्मक विश्लेषण, आपातकाल प्रावधानों का तुलनात्मक विश्लेषण। तुलनात्मक आधार, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। घोषणा आधार, ग्राउंड्स, तुलना कीजिएगा, घोषणा आधार यानी ग्राउंड्स पे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पर राष्ट्रीय आपातकाल। संवैधानिक तंत्र की विफलता, आर्टिकल 356 या केंद्र के निर्देशों का पालन न करना, आर्टिकल 365। वित्तीय स्थिरता या साख को अगर खतरा होता है तब ये आपातकाल 360। संसदीय स्वीकृत, पार्लियामेंट्री अप्रूवल में 1 माह के भीतर विशेष बहुमत, 2 माह के भीतर साधारण बहुमत, 2 माह के भीतर वित्तीय आपातकाल के लिए भी दिया गया। अधिकतम अवधि, अनिश्चित काल, हर 6 माह में नवीनीकरण, अधिकतम 3 वर्ष, हर 6 माह में नवीनीकरण, अधिकतम 3 वर्ष, हर 6 माह में नवीनीकरण। अनिश्चित काल, बार बार संसदीय मंजूरी की आवश्यकता पड़ेगी। न्यायिक समीक्षा, मिल्स, दुर्व्यवहार पूर्ण होने में न्यायिक समीक्षा संभव। 44वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन लागू किया गया है, आप इसको देखिएगा। न्यायपालिका संविधान का प्रतिरक्षा तंत्र है, द इम्यून सिस्टम।
संसद की संशोधन शक्तियां अनुच्छेद 368 और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने में सर्वोच्च न्यायालय की जो भूमिका है। वहीं पर आप देखिए एल चंद्र कुमार केस 1997 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति स्वयं संविधान का मूल ढांचा है, इसे छीना नहीं जा सकता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए, इसे छीना नहीं जा सकता है। मूल ढांचा सिद्धांत यानी द बैटल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, संसद एंड न्यायपालिका। तो 1951 शंकरी प्रसाद केस, संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को एफआर से संशोधन कर सकती है, संसद की जीत हुई थी यहाँ पर। और दूसरे केस में आप देखेंगे गोलकनाथ केस में एफआर पवित्र है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, न्यायपालिका का कड़ा रुख था। और वहीं केस नंबर 3 में देखेंगे 1973 केशवानंद भारती केस, ऐतिहासिक समन्वय, संसद एफआर सहित किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती है। और केस नंबर 4 में देखेंगे 1980 मिनर्वा मिल्स केस, 42वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को रद्द किया गया, स्थापित किया गया कि संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। पांचवें केस 1981 वामन राव केस, स्पष्ट किया गया कि मूल ढांचा सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती फैसले की तारीख के बाद किए गए सभी संशोधन और 9वीं अनुसूची पर लागू हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निरंतर विस्तार, आर्टिकल 21 ए के गोपालन केस 1950 अनुच्छेद 21 का संकुचित दृष्टिकोण द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भी पर्याप्त माना गया है। मेनका गांधी केस 1978 क्रांतिकारी विस्तार, विदेश जाने का अधिकार शामिल, कानून केवल अस्तित्व में नहीं बल्कि उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत। अरुणा शाहनबाग केस, गरिमा के साथ मरने का अधिकार, सख्त दिशा निर्देशों का पालन और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति दी गई थी। पुट्टा समय केस, निजता का अधिकार और अब भारतीय संविधान के तहत एक संरक्षित मौलिक अधिकार बन चुका है। सामाजिक न्याय और समता के रक्षक, अनुच्छेद 15, 14, 15 और 16, समानता का अधिकार। इसके स्तंभ आप देखेंगे, पहला स्तंभ क्या है, आरक्षण और रोजगार। इंदिरा शनवानी शहवानी इंदिरा शाहवानी केस 1992, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण वैध, क्रीमी लेयर को बाहर रखा, कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। स्तंभ 2 में आप देखेंगे लैंगिक न्याय, तो शाहबानो बेगम 1985, मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता अधिकार, सीआरपीसी 1973, सभी धर्मों पर लागू। स्तंभ 3 में आप देखेंगे कार्यस्थल की सुरक्षा, विशाखा केस में 1997 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी। स्तंभ 4 में आप देखेंगे पहचान और स्वायत्तता, नालसा 2014, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर की मान्यता। और वहीं देखेंगे नवतेज जौहर रिप्लाइंग सेक्शन 377 2018, समान लिंग वाले वयस्कों के बीच सहमति के साधनों के अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संघवाद की सुरक्षा, यह सार्वभौमई केस 1994, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के खुलेआम प्रयोग पर रोक, राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी के खिलाफ संघवाद की रक्षा। सामंथा केस 1997, अनुसूचित क्षेत्रों में शेड्यूल्ड एरिया में वन आदिवासी भूमि को निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर देने से रोका, केवल सरकारी या आदिवासी इकाइयों को अनुमति दी गई है। चुनाव सुधार, नोटा जजमेंट, भारतीय मतदाताओं के लिए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव का विकल्प पेश किया गया। नोटा जजमेंट 2013 में आया था, चुनाव में भी सुधार किया गया। लिली थॉमस केस 2013, न्यूनतम 2 वर्ष की सजा पाने वाले विधायक संसद की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। अंतिम ढाल जो दिया गया है वास्तुकला संकट और प्रतिरक्षा का संशोधन के बारे में, तो आप यहाँ पर देखेंगे न्यू जो रही है, संविधान में संसदीय लोकतंत्र और मौखिक अधिकारों का एक नाजुक खाका तैयार किया गया है। तनाव जो आया है अनुच्छेद 352 356 के तहत आपातकाल, अनुच्छेद 368 के तहत अनियंत्रित संशोधनों जैसे 39वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान और 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन ने इस नियम को मिटाने की कोशिश की थी। वहीं प्रतिरक्षा डिफेंस में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत केशवानंद 1973 का आविष्कार किया। यह सिद्धांत तो सुनिश्चित करता है कि संसद संविधान की मरम्मत या विस्तार कर सकती है लेकिन उसके वास्तुशिल्प यानी डीएनए को नष्ट नहीं कर सकती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, वहीं पर अब आगे देखेंगे कि जो निष्कर्ष है, एक जीवंत और अस्थायी नीलपत्र भारतीय संविधान का, भारतीय राज्य व्यवस्था केवल अनुच्छेदों और खंडों का स्थिर संग्रह नहीं है, यह एक जीवंत ढांचा है जो आपातकाल के तूफानों का सामना करने के लिए लचीला और उसे रोकने के लिए मूलभूत भावनाओं का प्रयोग, पर्याप्त कठोर और प्रभावी प्रशासक के रूप में केवल नियमों को याद करने का नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा की रक्षा भी करनी होगी। थैंक यू।